हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम इम्पोर्टेंस प्रोवर्ब्स। आज हम लोग कुछ जरूरी इम्पोर्टेंस कहावतें या जरूर मसल सीखने जा रहे हैं। ये सीख लेने के बाद से हमारा जो इंग्लिश है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। कहीं भी हम अगर इंग्लिश बोलते हैं तो ये इससे ज्यादा इम्प्रेशन होगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट में है अपनी मदद आप करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अपनी मदद आप करो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मतलब पहले अगर हम खुद से मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला मदद करता है। नेक्स्ट लेते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ए बैड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल्स और ए बैड वर्कमैन ब्लेम टू हिज टूल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब कोई काम नहीं आता है लेकिन हम लोग अपने सामान पे, अपने औजार पे ब्लेम लगाते हैं कि ये सामान ही गलत, ये चीज ही गलत है जिस वजह से नहीं आ रहा। नेक्स्ट लेते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रीप। मतलब जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। नेक्स्ट वाला जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। इसका मतलब जिसके पास पावर है, ताकत है, उसी का चलती है। नेक्स्ट वाला है जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जिसका मतलब जितना औकात हो उतना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट में सबर का फल मीठा होता है। सबर का फल मीठा होता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पेशेंस बियर्स गुड फ्रूट। इसको कब हम लोग यूज करते हैं? इसका मतलब कि कोई चीज अगर काम करते हैं उसमें सबर करना चाहिए, उसमें धीरज रखना चाहिए, तो जाके कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में ऊंट के मुंह में जीरा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा। ए ड्रॉप इन द ओशियन। इसका मतलब कि ज्यादा का जरूरत हो और सिर्फ थोड़ा सा मिले तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। इंग्लिश बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट में है पहले तोलो फिर बोलो। इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पहले तोलो फिर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब कि पहले सोच लो कि क्या बोलना है, उसके बाद बोलो, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट अगला को बुरा लगे, इसलिए सोच समझ के कभी भी बोलना चाहिए। नेक्स्ट में है भागते चोर की लंगोट सही। भागते चोर की लंगोट सही। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसको हम लोग कब यूज करते हैं कि अगर कोई चीज जरूरत के हिसाब से नहीं मिला लेकिन उसमें कम भी मिल जाए तो उसी से सबर कर लेना चाहिए, उसी से काम चला लेना चाहिए। लास्ट में है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इसको हम लोग कब यूज करते हैं कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं सिर्फ उनका कथनी ज्यादा होता है, करनी कम होता है। वो बोलते ज्यादा लेकिन उतना कर नहीं पाते हैं। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अपनी मदद आप करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। नेक्स्ट में नाच न जाना आंगन टेढ़ा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए बैड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल्स या फिर ए बैड वर्कमैन ब्लेम टू हिज टूल्स। नेक्स्ट में है जैसी करनी वैसी भरनी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रीप। नेक्स्ट में है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। नेक्स्ट में है जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। नेक्स्ट में सबर का फल मीठा होता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पेशेंस बियर्स गुड फ्रूट। नेक्स्ट में है ऊंट के मुंह में जीरा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा। ए ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट में है पहले तोलो फिर बोलो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट में है भागते चोर की लंगोट सही। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसके बाद है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। I hope all of you have enjoyed this video and learned something of proverbs. So please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.